दीन दयाल विरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मति अनुहारी शुभारि गुण, गन गनि मन हनवाई। सुमरि भवानी शंकरई, कहीं रवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरूं, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब शिवनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उसका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। दीन दयाल विरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर सेनी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सवादर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परसिय वटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्रवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दीन दयाल विरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कहे, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म और विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हुए तथा ज्ञान वैराग्य के युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ऐ प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए, तब मुनीश आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद रोटने की। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा पुनि सुजसु बखानी,
बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमलों को धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्रेष्ठ का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ा होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। दीन दयाल विरध समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संत कहीं असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, हुई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराऊ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी वेद नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट्यूं निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छूहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम की असीम प्रभाव का गान किया गया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग हाहि, काशी मरत परम पद लहाहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करी करत करी दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, यह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वालों जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयऊं अपारा, वयऊं रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा जगत जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दीन दयाल विरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम।